नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम कर रहे थे मृच्छकटिक के आए हुए प्रश्नों को हल। तो आज ये चौथा पार्ट है। तो आज हम पहले प्रश्न को हल करेंगे कि सृजना खलु भृत्या अनुकंपा स्वामी निर्धनको अपि शोभिते कृष्णा पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करा खलु परमाणु दारुणा कुत्र वर्तते। ये किसके द्वारा, ये कहाँ मिलता है और किसके द्वारा बोला गया है, मतलब किस ग्रंथ में मिलता है और इसके रचनाकार कौन है। ऐसा कहा गया है कि सृजना खलु भृत्या अनुकंपा स्वामी निर्धनकोपि शोभिते कृष्णा पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करा खलु परमाण दारुणा कुत्र वर्तते। तो इसका ऑप्शन ए मृच्छकटिक सूत्रक, ऑप्शन बी क्रातार्जुनीयम भारवी, ऑप्शन सी निशतकम भर्तहरि, ऑप्शन बी क्रातार्जुनीयम भारवी, ऑप्शन सी निशतकम भर्तहरि, ऑप्शन डी मेघदूतम कालिदास। तो सृजना खलु भृत्यानुकंपा स्वामी निर्धनकोपि शोभिते कृष्णा पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करा खलु परमाण दारुणा। तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिक में शूद्रक के द्वारा कहा बोला गया है। मृच्छकटिक में शूद्रक जो मृच्छकटिक शूद्रक के द्वारा विरचित है उसमें ही मिलता है। अब किस अंक में मिलता है, तो तृतीय अंक में पहला श्लोक है। अब कौन बोलता है, जो चारुदत्त का जो गाड़ीवान होता है वर्धमानक, वो चेत कहता है कि सृजना खलु भृत्यानुकंपा स्वामी निर्धनको अपि शोभिते कृष्णा पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करा खलु परमाण दारुणा। कि सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है। जो सेवकों पर दया करता है, अगर वह सज्जन स्वामी धनहीन है तब भी अच्छा है। अगर धन से गर्वित दुर्जन दुख से सेवा करने योग्य अंत में भयंकर होता है, मगर जो धन से गर्वित होता है ऐसा स्वामी फिर दुख से सेवा करने योग्य अंत में भयंकर होता है। तो ऐसा ये कौन कहता है, तो ये चारुदत्त का जो गाड़ीवान होता है वर्धमानक, वो बोलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एक कहाँ पे मिलता है, तो ये मृच्छकटिक द्वारा जो है शूद्रक के द्वारा विरचित उसमें मिलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति आपेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति वचनम इदं कस्मिन् नाटके दृश्यते। तो आपेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति वचनम इदं कस्मिन् नाटके दृश्यते। ये वचन किस नाटक में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए मुद्रा राक्षसी, ऑप्शन बी मृच्छकटिके, ऑप्शन सी बेड़ी संगारे, ऑप्शन डी उत्तर रामचरित। तो अपेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति ये किस मिलता है, तो ये मिलता है मृच्छकटिक में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मृच्छकटिक में। किस अंक में है, तो द्वितीय अंक में। कौन बोलता है, तो बसंत सेना का कथन है। बसंत सेना बोलती है कि ना पीने योग्य पानी वाले तालाब में बहुत पानी होता है। यहाँ पर चारुदत्त की प्रत कहती है कि जो उसी हिसाब से कहती है कि जो तालाब होते हैं, अगर जो पानी पीने वाले तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं, मगर जो ना पीने योग्य पानी वाले तालाब होते हैं वो भरे हुए होते हैं। वैसे ही ये चारुदत्त हैं, वो दान देते देते गरीब हो गए हैं, ऐसा वो बसंत सेना कहती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी मृच्छकटिक में। अगला प्रश्न है समानंतत्व उपस्थित इस राष्ट्रीयबंधा, ये राष्ट्रीयबंधा का अभिप्राय है। यहाँ ये राष्ट्रीय बंध आया, इसका क्या अभिप्राय है। राष्ट्र का बंधन, ऑप्शन बी राजा का बंधन, ऑप्शन सी चारुदत्त का बंधन, ऑप्शन डी रोसेन का बंधन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रबंध का क्या अभिप्राय है, राजा का बंधन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा राजा का बंधन। अगला प्रश्न है मतस्तु
मतस्तु गौ पंख गतेव सीदति, ये कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? ऑप्शन ए विदूषक, ऑप्शन बी चारुदत्त, ऑप्शन सी सकार, ऑप्शन डी अधिकरणिक। तो मतस्तु गौ पंख गतेव सीदति, ये किसका कथन है? तो ये अधिकरणिक का कथन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिकरणिक। अधिकरणिक नवें श्लोक में 25वां श्लोक है। अधिकरणिक बोलता है कि यथा इथेदं निपुणं विचार्यते तथा तथा संकटेव दृश्यते अहो सुसन्ना व्यवहारनीयते मतस्तु गौ पंख गतेव सीदति। ऐसा 25वां श्लोक बोलता है कि जो लोक व्यवहार की जो विषमता को धिक्कार है, कि जो लोक का व्यवहार है ऐसी उस विषमता को धिक्कार है। कैसे? कि जैसे जैसे इस पर भली बात विचार किया जाता है, जैसे जैसे हम इस लोक व्यवहार पर विचार करते हैं वैसे वैसे ही उलझा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही मुझे उलझा देता है। ऐसा ये लोक व्यवहार, अहो व्यवहार के नियम भली बात स्पष्ट हो रहे हैं, किंतु मेरी वृत्ति कीचड़ में गई हुई गौ के समान फंस गई है। जब यहाँ पर चारुदत्त पर वो केस किया गया है तो वहाँ पर अधिकरणिक कहता है कि लोक व्यवहार की विषमता को धिक्कार है, कि मेरी बुद्धि कीचड़ में गई हुई गौ के समान फंस गई है। तो ऐसा पूछा गया कि मतस्तु गौ पंख गतेव सीदति। अधिकरणिक कहता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो दिमाग है वो कीचड़ में गई हुई गौ के समान फंस गया है, कि मैं क्या करूं। ऐसे ये लोक व्यवहार की विषमता है, उसको धिक्कार है। तो ये कौन बोलता है? ये अधिकरणिक बोलता है। किस अंक में बोलता है? 9वें अंक में। अगला प्रश्न है उपासके त्वयं किल चारुदत्तेन मारिता सीदति, उपासिका का संबंध। यहाँ उपासके आया है, एक किसके लिए? इस उपासिका का संबंध है। ऑप्शन ए कौल धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म से और ऑप्शन डी कपालिक मत से। तो उपासके त्वयं किल चारुदत्तेन मारितासि इति, उपासिका का संबंध, तो उपासिका का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसार में दरिद्र के समान नहीं है। संसार में ऐसा कौन है जो दरिद्र के समान नहीं है? म्यान विहीन तलवार, ऑप्शन बी शुष्क वृक्ष, ऑप्शन सी दंतहीन सर्प, ऑप्शन डी पंख विहीन पक्षी। तो संसार में दरिद्र के समान नहीं है म्यान विहीन तलवार, ऐसा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे सब दरिद्र के समान है। अगर शुष्क वृक्ष है तो वो भी निर्धनता के समान है। दंतहीन सर्प है, जो सर्प है वो बिना दांत के है तो वो भी दरिद्रता के ही समान है। और जो पंख विहीन है, पक्षी है, जो पक्षी है अगर उसके पंख नहीं है तो वो भी निर्धनता के ही समान है। मगर म्यान विहीन तलवार ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूछा गया कि संसार में दरिद्र के समान नहीं है तो म्यान विहीन तलवार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मास वृक्षयो एवं मूर्खे भार क्रांता वसुंधरा, कि मास वृक्षोरेयम मूर्खे भार क्रांता वसुंधरा किसका कथन है? ऑप्शन ए चेट, ऑप्शन बी सकार, ऑप्शन बी सी बिट, ऑप्शन डी विदूषक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिट। ये बिट का कथन है। किस अंक में है? तो ये वृक्षकटि के 8वें अंक का 6ठा श्लोक है। तो किसके द्वारा बोला गया है? 73 में बिट के द्वारा बोला गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मास वृक्षे अयम मूर्खे भार क्रांता वसुंधरा किसका कथन है? तो बिट का। कि मास के वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा ये पृथ्वी भारवती हो गई, ऐसा वो बिट सकार की प्रति कहता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदृश्य रूपा चपला जरेब या मनुष्य सत्वम परिभोय वर्धते का। ऑप्शन ए बसंत सेना, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी निद्रा, ऑप्शन डी धृति। तो इसमें सही हो जाएगा निद्रा।
अगला प्रश्न है, ना भी तो मरणाद अस्मि कस्य इदम वचनम। ऑप्शन ए श्री रामस, ऑप्शन बी अमात्य राक्षस, ऑप्शन सी दुष्यंतस, ऑप्शन डी चारुदत्तस। तो ना भी तो मरणाद अस्मि कस्यदम वचनम, ये किसका वचन है? तो ऑप्शन कौन सा है? 75। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारुदत्त। ना भी तो मरणाद अस्मि कस्यदम वचनम, किसका वचन है? चारुदत्त का। चारुदत्त 10वें अंक का ये 27वां श्लोक है। चारुदत्त बोलते हैं कि ना भी तो मरणाद अस्मि केवलम दूषितम यशा विशुद्धस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्म समो भवेत। ये चारुदत्त बोलते हैं कि मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, किंतु मेरी कीर्ति कलंकित हो गई है और दोष रहित पवित्र होकर मेरी मृत्यु होती तो मैं पुत्र के जन्म के समान होती। तो ना भी तो मरणाद, वो कहते हैं कि मुझे मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, किंतु मेरी कीर्ति कलंकित हो गई है, मुझे अपमानित कर दिया कि इसने बसंत सेना को मारा, इसलिए मुझे मारा जा रहा है। तो ये मुझे दोष रहित होकर पवित्र मेरी मृत्यु होती हुई भी मैं पुत्र के जन्म के समान होती है। चारुदत्त बोलते हैं कि ना भी तो मरणाद अस्मि केवलम दूषितम यशा विशुद्धस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्म समो भवेत। ये चारुदत्त के द्वारा बोला गया है कि 10वें अंक का 27वां श्लोक है कि मृत्यु से भयभीत नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, किंतु मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। जो मेरी कीर्ति है वो कलंकित हुई है, दोष रहित पवित्र होकर भी मेरी मृत्यु होती है। कि मैं दोष से रहित हूँ, पवित्र हूँ, तब भी मेरी मृत्यु होती तो मैं पुत्र के जन्म के समान होती। अगर मैं पवित्र होकर ऐसी मृत्यु हो जाती, ऐसे मर जाता, तो मैं पुत्र के जन्म के समान होती, मगर मुझे मृत्यु कलंकित करके दी जा रही, इसीलिए ऐसा भी बोलते। ना भी तो मरणाद, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? तो चारुदत्त बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके कस्य नाम परिवर्तनम जातम। मृच्छकटिक में किसका नाम परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन ए मैत्रेयस, ऑप्शन बी आर्यकस, ऑप्शन सी चारुदत्तस, ऑप्शन डी संवाहकस। तो मृच्छकटिक में किसका नाम परिवर्तन हुआ है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवाहक। जो संवाहक होता है, जो बाद में वैद्य भिक्षु हो जाता है, जो चारुदत्त का सेवक होता है, जो जुआ खेलता है तो जुए में हार जाता है, बाद में वैद्य भिक्षु बन जाता है, तो इसका नाम परिवर्तन हुआ है। तो पूछा गया है कि मृच्छकटिक में किसका नाम परिवर्तन हुआ है? तो संवाहक का नाम हो गया है वैद्य भिक्षु। मैत्रेय ए मृच्छकटिक का विदूषक होता है और चारुदत्त ए मृच्छकटिक का नायक होता है। आर्यक ये होता है जो राजा पालक के द्वारा बंदी बनाया जाता है, बाद में ये राजा बनता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिम तेव तपो अंगानी वर्षति आंजनम नवा कस्य वचनम इदम। ये अभी 2 बार क्वेश्चन आया है, तो ये किसका वचन है? विदूषकस, ऑप्शन डी राज्ञा, ऑप्शन ए विदूषक, ऑप्शन डी राज्ञा, ऑप्शन ए विदूषकस, ऑप्शन बी राज्ञा, ऑप्शन सी सकारस, ऑप्शन डी बिटस। तो लिम्पति तपो अंगानी वर्षतीम आंजन नवा, ये किसका वचन है? तो ये बिट का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिट। अगला प्रश्न है, रमणयाभिमुखा स्त्रियो किम नाम गणयति। कि रमणयाभिमुखा स्त्रिया किम नाम गणयति, इसमें किसकी गणना नहीं हुई? शीतोष्णम, ऑप्शन बी दुखम, ऑप्शन सी सुखम, ऑप्शन डी दारिद्र्यम। तो इसमें किसकी गणना नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए है शीतोष्णम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कि रमणयाभिमुखा स्त्रिया किम नाम गणयति, तो शीतोष्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज ये मृच्छकटिक के 78 क्वेश्चन थे, आज पूरे हो गए। आज बस इतना ही। नमा संस्कृत है।